साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरजीत, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष योग बैलेंस सेंटर, जिला मेमोरियल चिकित्सालय बलरामपुर, उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आप सभी दर्शकों से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बात करूँगा कि कोरोना के तीसरी लहर से बचने के लिए नए दिशा निर्देश हम कैसे अपने आप को कैसे ख्याल रखें, इस पर मैं आप सभी दर्शकों से चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कि हल्के लक्षण क्या होते हैं कोरोना वायरस महामारी के दौरान, कि आप कैसे अपने आप को समझ पाएंगे कि हमारे अंदर इस वायरस के लक्षण हैं। तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम आप कैसे जानेंगे, इस पर मैं आप सभी दर्शकों से अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम हल्का बुखार आ जाना, सांस में दिक्कत आना, श्वास नलियों के ऊपरी हिस्से में संक्रमण के लक्षण को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात मैं आप सभी दर्शकों से बताना चाहूँगा, यहाँ अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हों या इस तरह के लक्षण आपके अंदर हैं, तो आप इससे लापरवाही वास्तव में न बरतें। आप अपने आप को तुरंत किसी निजी डॉक्टर के पास जाके उनसे सलाह लें। और यहाँ कैसे आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। घर में आइसोलेट अपने आप को कर लें। दूसरी बात, दूरी बनाकर रखें। इंडोर हो तब भी आप मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं, पानी व अन्य तरल लगातार आप पीते रहें। मल्टीविटामिन अवश्य रूप से लें। डॉक्टर के लगातार संपर्क में आप बने रहें। दूसरी बात, इसी में आप और ध्यान रखेंगे कि शरीर के तापमान में ऑक्सीजन स्तर पर लगातार निगरानी रखें। अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तब भी आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप नियमित आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। कम से कम 30 से 45 मिनट आप प्राण की हमारी जितनी एक्सरसाइज हैं उसको नियमित करें। इससे आपकी ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल हो सकती है। आप तत्काल में डॉक्टर के संपर्क में आप बने रहें। सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बहुत तेज़ बुखार या खांसी आ रही हो, जो 5 से 6 दिन के अंदर अगर इस तरह की आपको समस्याएं बरकरार बनी हुई हैं, तो आप समझिए ये लक्षण आपके कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। इससे आप अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। इलाज के लिए क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम जो भी होता है, आप ये आयरन मैक्टिस की 2200 mg टेबलेट लें। MCG की गोलियां 3 में कम से कम 3 दिन लें। गर्भवती या स्तनपान करवाने वाले माँ इसे ना लें, या फिर 400 mg 4 दिन ले सकते हैं। खांसी व बुखार के लक्षण हो तो ड्राई फ्राउड लें। इसके साथ ये सब सारी चीज़ें आप अपने आप इस सावधानियों को बरत सकते हैं, सावधानियों को रख सकते हैं। मध्य लक्षण क्या हो सकता है किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उसमें क्या लें? सांस की गति प्रति मिनट 24 से कम हो, सांस में दिक्कत हो और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 90 से 93% हो तो क्या करें? इस छोटी छोटी जानकारियों से आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। उसके कारण आप बुखार के लिए दवा और इम्यूनिटी संबंधी क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको फीवर है या बुखार है तो सर्वप्रथम आप अपनी किसी नज़दीक डॉक्टर से संपर्क लें। अगर इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर हो रहा है, उसके लिए आप इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बढ़ाने के लिए आप नियमित आप काढ़े का सेवन करें। आप खान पान दुरुस्त रखें। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह मजबूत करें, उसके मजबूत करने के लिए आसन प्राणायाम नियमित करें। ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं।
खून पतला करने के क्या लें, उसके साथ आप अपने आप को कैसे रखें। खून आपकी हीमोग्लोबिन अगर कम हो रही है तो उसकी हीमोग्लोबिन कम होने के लिए आप अपने खान पान को दुरुस्त रख सकते हैं, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपनी निगरानी खुद क्यों न रखें। आप अपनी अगर इस तरह की समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही है इस तीसरी लहर के दौरान, अगर आप आने वाली तीसरी लहर से आप अपने आप को बचाने के लिए इन सब सारी चीज़ों से आप अपने आप को इन लक्षणों से बचाने के लिए ये छोटी छोटी जानकारियां आपको होना आवश्यक है। सांस पर निगरानी रखें, रक्त प्रवाह का ध्यान रखें, ऑक्सीजन की ज़रूरत पर भी निगरानी रखें। हालत बिगड़ने तो सीने का HRCT स्कैन करवाएं, ज़रूर करवाएं। अगर इस तरह की समस्याएं अगर उत्पन्न हो रही हैं तो इससे इन सब सारी चीज़ों से आप अपने आप को अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। खून पतला करने की दवाइयों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हीमोग्लोबिन कम हो रही तो आपको अपने खान पान पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। आप अपने खान पान को ध्यान रख के आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। और साथियों, मैं आप सभी दर्शकों से बताना चाहता हूं कि आप योग एवं प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अधिक से अधिक कंट्रोल कर सकते हैं। योग, और इसी में मैं आप सभी को सलाह देना चाहता हूं कि योगाभ्यास के समान दिशा निर्देश भी आपको मालूम होने चाहिए। अगर आप आसन एवं प्राणायाम के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं तो कम से कम आप कौन से आसन आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इसको जानकारी आपकी होनी चाहिए। और आप 30 से 45 मिनट कम से कम आसन प्राणायाम का अभ्यास करें और 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन का अभ्यास करें, ध्यान करें, जिससे आप अपने विचारों को आप पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने मन को एकाग्र रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। अपनी सोच को जब अच्छी रखेंगे तो आपकी जो भी हमारी इस महामारी से जो भी हमारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हम इससे आप ग्रसित हो रहे हैं, इससे हम आप अछूते नहीं हैं, जिससे हम इससे आप लड़ सकते हैं। इसी के साथ साथियों, इन सब चीज़ों की सावधानी आप अपने रखें, अपने खान पान को दुरुस्त रखें, और इस महामारी से आप बच सकते हैं। और जो भी हमारी भारत सरकार की जो गाइडलाइन है इस कोरोना वायरस महामारी संक्रमित के दौरान जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारी गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन ज़रूर करें। और आप हमेशा आप अपना ध्यान रखें और आप अपने आप को थोड़ा लोगों से दूरी बना कर रखें, अपने आप को मास्क का नियमित प्रयोग करें, आइसोलेट करें अपने आप को। ये सब चीज़ें आप अपने आप को एकाग्र करके अपने आप को सावधानी बरती के अपने आप को अपने इस महामारी से बच सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।